नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ना आत्मा है ना ये संसार है, तो फिर सत्य क्या है। आज चलते हैं इस सत्य की खोज पे कि आखिर में है क्या जिसे पूरा संसार ढूंढने में लगा है। आज उस विषय को इस वीडियो के जरिए हम पूरी तरह से समझेंगे और इस सत्य की खोज में सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी उस सत्य की खोज में शामिल होकर उस तक पहुंच सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। क्या सत्य है और क्या असत्य है, आज इस भेद को जानने की पूरी कोशिश करेंगे और हम पूरा ये चाहेंगे कि वीडियो अंत होते होते आपको भी इस सत्य का आज ज्ञान हो जाए। तो जब भी हम इस संसार में कोई भी व्यक्ति है तो वो देखता है ये तेरा है, ये मेरा है, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मोहल्ला है, ये वो एक राज्य है, फिर एक ये देश है, फिर ये संसार जो है, पूरा संसार, ये ग्लोब जिसमें पूरा वर्ल्ड आता है, ये क्या है, सत्य है या असत्य है। ये जो एक ग्रह है, बाकी मंगल ग्रह है, चंद्र ग्रह है, सूर्य ग्रह है, ये क्या ग्रह सत्य है या असत्य है। ये तारे, सूर्य, चांद जो भी हैं, सारे उपग्रह, क्या ये सत्य है। तो ये बहुत ही गहरा आज पर्दा आपके उठाया जाएगा जिसमें आप सत्य को जान पाएंगे। तो पहले एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे आपका घर है, उसमें से कोई भी वस्तु आप ले लो, टेबल ले लो, कुर्सी ले लो, आप मशीन ले लो, कोई भी वस्तु, अलमीरा ले लो, बेड ले लो, कोई भी एक वस्तु आप ले लें। हम उदाहरण के तौर पर बेड ले लेते हैं। तो क्या ये बेड पहले तो जाने सत्य है या असत्य है। अब इसका जो सत्य और असत्य का, अब जो हमने घर का बेड लिया है, क्या वो हमेशा रहेगा। आप देखते हो 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल या 20 साल, उसके बाद वो बेड नष्ट हो जाता है, मीन्स वो असत्य है। ऐसे ही आपके खाने की थाली है, मान लो उसमें आपने खाना खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ष जब बीत जाएंगे, 20-30 वर्ष, तो वो थाली या वो चीज नष्ट होती रहेगी। तो ये भी असत्य है। अब आपका घर, आप कहते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, क्या वो घर सत्य है या असत्य है, ये भी जानते हैं। उस घर की जो दीवारें बनी हैं और वो दीवारों में ईंटें हैं, तो ये उस घर में जो ईंट, बजरी, सीमेंट, ये सारे लगे हैं, सरिया। अब उस घर में से पहले ईंटें निकाल लेते हैं। अब ईंटों को साइड में रख दिया, तो क्या वो घर है। उसमें से सीमेंट अलग निकाल दिया, क्या वो सीमेंट घर है, नहीं है। ऐसे ही उसमें से सरिया अलग कर दिया, तो क्या वो घर है, नहीं है। तो जब उसमें जो भी एल्युमिनियम, लोहे की चीजें लगी हैं, उसको अलग निकाल दो, क्या वो घर है, नहीं है। तो घर भी का अस्तित्व इन चीजों से है, लेकिन घर नहीं है। और ये चीजें भी कुछ साल बाद नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। जैसे कोई भी घर हो तो उसकी मान लो बुनियाद 100 साल की है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, उस घर की दीवारों में वो असर पड़ना शुरू हो जाएगा, वो कमजोर होने लगेंगी, झड़ने लगेंगी। उसका सीमेंट जो प्लस्तर, वो निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी टाइलें निकलनी शुरू हो जाएगी, टूटनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे वो घर एक बिल्कुल खत्म होने शुरू हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल लॉक करके उसको छोड़ दिया और उसे आके आपने 50 साल बाद खोला, तो देखेंगे वहां पे
काफ़ी ज़्यादा मिट्टी, दीवारें कच्ची हो गई हैं, सभी चीज़ों में जंग लग गया है, हर एक ताले अपने आप बंद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, हर पर्दे टूट टूट के निकलेंगे जैसे कागज को फाड़ रहे हैं। मीन्स सारी चीजें एक तरह से नष्ट हो जाएंगी। तो वो घर असत्य है। तो ऐसे ही आपका जो शरीर बना है ये भी असत्य है। जो चीज परिवर्तन हो रही है, जिस चीज में बदलाव हो रहे हैं, वो असत्य है। अब इस शरीर में भी बदलाव क्या हो रहे हैं? आपकी हड्डियां बच्चे की धीरे धीरे बड़ी होती हैं तो वो बड़ा होता है, उसके भीतर खून बढ़ता है, उसकी हड्डियां मांसपेशियां बड़ी होती हैं, उसके आंखों की रोशनी बढ़ती है, उसके हाथों में ताकत बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे वो बूढ़ा होता है फिर ये सारी चीजें कम होने लगती हैं। तो ये परिवर्तन हो रहा है। तो क्या ये शरीर उसका है? और एक दिन उसकी हड्डियां खत्म हो जाएंगी, खून खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त होगा तो ये हड्डियां उससे निकल जाएंगी और खून अलग जल जाएगा, नाड़ियां अलग जल जाएंगी। तो इसमें से जो आप कहते हो बार बार मैं हूं, तो कौन है वो? आप तो हो ही नहीं। आप ये शरीर नहीं, ये भी उस घर के ढांचे की तरह ही बना हुआ है। आपको 80 साल 70 साल के लिए, 100 साल के लिए ये ढांचा मिला हुआ है और आप इसे ही कहते हो मैं हूं, ये मैं हूं, वो मैं हूं, जबकि ये भी ढांचा कुछ सालों बाद नष्ट हो जाएगा। तो ये ढांचा भी असत्य है, आपका ये शरीर असत्य है। तो सत्य फिर क्या है? ये सारे चांद तारे असत्य हैं, ये संसार सारा नाशवान है, असत्य है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य आप स्वयं हो, आप खुद हो। वो कैसे पता लगेगा? जैसे एक आप लगाते हो, आपका घर है, उसमें आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो। 2 दिन बाद देखेंगे तो वहां पे काफी मिट्टी, गंदगी आनी शुरू हो जाएगी, वो गंदा हो गया। ऐसे ही वो जो गंदगी पड़ गई है तो आप उसे क्या कहोगे कि यहाँ गंदगी बहुत है, सफाई करो? नहीं, वहां तो ऑलरेडी सफाई है, गंदगी तो बाद में ऊपर डाली हुई है। उस गंदगी को आप कहीं से सफाई को लाके उसके ऊपर पेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ उस गंदगी को हटा लो तो सफाई तो ऑलरेडी वहां है ही घर में आपके। वो तो गंदगी ऊपर से उसे ढका है। ऐसे ही आपके इस आत्मा को इस शरीर ने ढका है, वो तो है ही है, वो कहीं गई नहीं। इसी तरह जब आप उसको जान लेते हो तो इसे ही बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जब इसकी सफाई कर लेते हो कि आप अपने आप को साक्षी भाव में देखते रहते हो तो समझो इस शरीर की सफाई हो गई। आप स्वयं को देख पा रहे हो, आत्मा रूप को देख पा रहे हो। इसे बोलते हैं नेति नेति। तो आत्मा जब जाग जाती है, स्वयं को जान लेती है, तो इस जानने शब्द में भी एक अलग सा ही है। आप इसे जानते नहीं हो, आप स्वयं को महसूस कर लेते हो। कोई भी अपनी आत्मा को जान नहीं पाएगा, क्योंकि जानने वाला कौन है? वही तो है। तो सिर्फ वो अपने आप को, स्वयं को ही महसूस करना, अहम ब्रह्मास्मि का भाव हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है, आत्म ज्ञान है। बस प्रत्येक कार्य जो भी आप कर रहे हैं उसे साक्षी भाव से देखते रहें कि आप, ये आपके शरीर ने काम किया, ये खाया, ये सो रहा है, ये काम कर रहा है। जैसे आप साक्षी भाव में रहना शुरू कर देंगे तो कुछ दिनों बाद ही आपको आत्म बोध होना शुरू हो जाएगा और फिर आप कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद स्वयं को खुद ही कह पाएंगे अहम ब्रह्मास्मि। कहीं पे कुछ ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो स्वयं के अंदर भीतर आप स्वयं भी हो जिसे आप ढूंढ रहे हो बाहर और भटक रहे हो अलग अलग जगहों पे आत्म साक्षात्कार, आत्म बोध, आत्म ज्ञान के लिए, जबकि वो स्वयं आप खुद ही हो। खुद को ही ढूंढने के लिए बाहर अलग अलग जगहों पे हम भटक रहे हैं। जब ये रहस्य साक्षी भाव से आप जान जाओगे तो स्वयं कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करोगे कि आपको आत्मज्ञान हो गया है। तो दोस्तों, हमने आपको आत्मज्ञान के बारे में जानकारी आज दी है। उम्मीद है आपके प्रश्नों का हल भी हुआ होगा और आप
आपको आत्मज्ञान का बोध भी हुआ होगा, और कोई साक्षी भाव से अगर प्रैक्टिस कुछ ही दिनों में करेगा तो आप जान जाएंगे आप कौन हैं। आप सत्य को पहचान लेंगे और असत्य को छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके प्रश्नों के उत्तर, जो भी आप कमेंट लिखते हो, हम उसके शॉर्ट्स वीडियो डाल देते हैं जिनमें आपके उत्तर आपको मिल जाते हैं, तो वो आप देख लिया करें सभी। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद।